जी बिल्कुल, खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। चिराग पासवान जो है वो अर्घ डालने के लिए पहुंचे और अपने सर पर दौरा लेके वो यहाँ पर आए, अपने परिवार के साथ वो यहाँ पर आए हैं। और आज जो है छठ महापर्व का समापन है और ये देखिए दौरे को पूरा सजाया गया है। उनके जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे और चिराग पासवान भी पूरी तरह से तैयार होकर यहाँ पर आए और ये जो दौरा है उसको अब वो महिलाओं के हाथ में देते हुए जो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और जो अलग अलग जो परिवारजन है, परिवार के जो लोग हैं वो सभी यहाँ पर पहुंच गए हैं। और देखिए अभी कुछ देर में सूर्यदेव उगेंगे और जब सूर्य देवता उगते हैं तो उनको अर्घ दिया जाता है और उसके बाद इस महापर्व का समापन होता है। 4 दिन का ये महापर्व होता है। नहाखाए से शुरू होकर खरना तक जाता है। खरना के बाद शाम का अर्घ दिया जाता है और सुबह अर्घ यानी कि जब सूर्य देव डूबते हैं, कल यानी जब वो डूबे तब अर्घ दिया गया था और अब जब उगते हुए सूरज हैं उनको अर्घ दिया जाएगा। उसके बाद जो व्रती हैं वो अपना व्रत तोड़ती हैं। लगभग 3 दिन तक जो है वो कुछ नहीं खाती, निर्जला व्रत रहता है। और आज वो समय आ गया है जब व्रत जो है वो जो छठ महापर्व जो है उसका समापन होगा। और देखिए चिराग पासवान अपने परिवार के साथ यहाँ पर आए हैं। उनकी माता जी हैं, साथ में उनकी फूआ हैं, घर के जो बच्चे हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। और घाट जो है वो यहाँ पर है उनके दफ्तर के अंदर, जो एलजेपी का ऑफिस है पटना के अंदर, वहीं पर एक घाट बनाया गया है। और यहीं पर चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो अपने परिवार के साथ यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और उनके परिवार में कई महिलाएं हैं जो छठ का व्रत करती हैं। और जब छठ का व्रत होता है तो घर के जो लड़के होते हैं उनका काम होता है साफ सफाई करना, दौरा लेके आना, उन महिलाओं की मदद करना। और वही मदद करते हुए यहाँ पर चिराग पासवान दिखाई दे रहे हैं। वो एकदम पूरी तरह से तैयार होकर इस छठ महापर्व में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। और देखिए इस पूरे इलाके को कैसे खूबसूरती से सजाया गया है। हर तरफ आप देखेंगे कैसे अलग अलग तरह की जो लाइटें हैं उनका इस्तेमाल करके, लड़ियों का इस्तेमाल करके इस इलाके को पूरा सजाया गया है। और अभी पूजा की जो विधि है वो अब शुरू होने वाली है। चिराग पासवान आप देखिए कैसे जो यहाँ पर दिया जलेगा और जो दिया है वो सभी जो यहाँ पर सूप रखे हैं, जितने दौरे रखे हुए हैं, जिनमें सामग्री है, उन सभी में एक एक दिया जो है वो लगाया जाएगा। अब उस दिया को जलाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू होने वाली है और उनके परिवार के लोग भी इस पूरी प्रक्रिया में, पूजा पद्धति में उनका साथ भी देंगे। और साथ साथ एक तरफ जहां पर ये दिया जल रहा है, जहां पर ये तैयारियां हो रही है, वहीं पीछे छठ गीत भी जो है वो सुनाई दे रहा है। और इस छठ गीत की एक अलग ही अपनी पहचान है। छठ गीत के बिना छठ पर्व नहीं हो सकता पूरा, तो वही छठ गीत भी यहाँ पर हमको सुनाई दे रहा है। और आज आखिरी दिन है, सूर्यदेव उगने ही वाले हैं और उनके उगने से पहले जो है यहाँ पर जो छठ व्रती हैं वो पहुंच गई हैं। देखिए बिल्कुल किसी भी वक्त अगले 10 से 15 मिनट, बहुत ज्यादा मैं आपको समय बता रहा हूँ। और इस त्योहार की खासियत ये है कि जैसे ही आपको सूर्यदेव दिखाई देंगे वैसे ही आपको उनको अर्घ देना है, यानी कि उगते हुए सूरज को। और जब सूर्यदेव उगने वाले होते हैं तो उससे पहले अपनी लालिमा जो है वो छिटक देते हैं। और इस वक्त आप देखिए माहौल जो है वैसा ही है, हल्की उनकी जो रोशनी है वो इस वक्त देखी जा सकती है। हल्की हल्की रोशनी जो है, भगवान जब आते हैं, सूर्यदेव आते हैं, छठ महापर्व की आस्था है कि भगवान को अर्घ दिया जाता है। तो जब सूर्यदेव उगने वाले होते हैं तो उससे पहले एक हल्की हल्की रोशनी आपको दिखाई देती है, वैसे हमको दिखाई दे रही है। और कुछ देर महज अगले 5 से 10 मिनट में जो है सूर्य देवता दिखाई देंगे और जैसे ही उनकी पहली झलक दिखेगी उसी वक्त जो है अर्घ दिया जाता है। और आप देखिए अपनी बहन से इस वक्त बात करते हुए चिराग पासवान यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ में एक सिंदूर है और सिंदूर जो है वो महिलाओं को लगाया जाता है। तो वो दरअसल बोल रही है कि उनके जो पति हैं वो पीछे खड़े हैं, उनको बुला दिया जाए। तो वही होता है, महिलाओं को सिंदूर लगाया जाता है। उसके बाद उनके हाथ में जो दौरा होता है, दौरे में उसको सूप का, जो बांस का बनता है वो सूप होता है। सूप के अंदर अलग अलग तरह की चीजें होती है। मैं अपनी सहयोगी से कहूँगी एक बार जूम करके आपको तस्वीरें दिखाएं। देखिए उस सूप के अंदर जो चिराग पासवान अपने सर पर रख के लाए, उसमें अलग अलग तरह की चीजें हैं, खाने पीने की चीजें हैं, गन्ना है, नारियल है, पपीता है, अनानास है, साथ में सेब है, केला है।
तो ये सब चीजें वो हैं जो प्रकृति से सृजित हुए हैं। आपको बता दें कि ये जो छठ पर्व है, महापर्व है, उसमें कोई पंडित नहीं होता, कोई जो है आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी मंत्र की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ सूर्य देव को अर्घ देना है, उनकी पूजा करनी है। यानी इसमें भगवान भी प्रकृति है, यानी सूर्य देव है। जो प्रसाद चढ़ता है वो भी प्राकृतिक होता है। सारा जो प्रसाद है वो खाने पीने का सामान होता है। सभी मूली इसमें देख सकते हैं, हम अलग अलग तरह की सब्जियां हैं। और सबसे बेहतरीन और सबसे स्वादिष्ट चीज इस पूरे प्रसाद की होती है ठेकुआ। और उस ठेकुए की एक अलग ही कहानी है। और हर जो अलग अलग जो सूप यहाँ पर हम देख पा रहे हैं उसके अंदर अलग अलग तरह के ठेकुए यहाँ पर रखे हुए हैं और अगरबत्ती जल गई है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर